तो स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी कई सारी कमाल की न्यूज आई है। सो इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट्स में इस बारे में जरूर बताना, ताकि मुझे भी ये पता चल सके कि आप सभी को वीडियो पसंद आई है। इसके अलावा जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में। और इस हफ्ते मार्वल से पहली खबर है अगले महीने रिलीज होने वाली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को लेकर। तो इस मूवी को रिलीज होने में एक महीने से भी कम का टाइम रह गया है और इसीलिए मार्वल वाले इस मूवी के प्रमोशन को काफी जोरों शोरों से कर रहे हैं। एंड इसी के चलते मार्वल ने अभी हाल ही में इसके कई सारे नए पोस्टर्स को रिलीज किया है और इन सभी पोस्टर्स को मैं बारी बारी करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो इन्हें रोक कर भी देख सकते हैं। बाकी इन सारे पोस्टर्स के साथ ही मार्वल स्टूडियोज ने इस मूवी के रन टाइम को भी रिवील कर दिया है और इसका जो रन टाइम है वो है 1 घंटा 58 मिनट, मतलब की 1 hour 58 मिनट्स। यानी कि दोस्तों ये कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी लगभग 2 घंटे की मूवी है और इसीलिए अब इस रन टाइम के साथ ही ये कैप्टन अमेरिका की सारी मूवीज में सबसे छोटी मूवी होने वाली है, क्योंकि इससे पहले की तीनों कैप्टन की मूवीज इससे काफी बड़ी थी। क्योंकि कैप्टन अमेरिका 1 2 घंटे 4 मिनट की थी, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर 2 घंटे 16 मिनट की थी और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2 घंटे 27 मिनट की थी, यानी कि 2.5 घंटे की। चलिए दोस्तों इसके आगे बात करते हैं डेयरडेविल के बारे में। सो मार्वल ने डेयरडेविल के ट्रेलर को रिलीज कर दिया है, आपने शायद से देख भी लिया होगा। लेकिन अब उसके साथ ही मार्वल ने इसके ऑफिशियल पोस्टर को भी रिलीज कर दिया है और ये भी कंफर्म कर दिया है कि ये सीरीज 4 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि अगर लाइव एक्शन से हटकर मार्वल कॉमिक्स की बात की जाए तो मार्वल वाले कॉमिक्स में भी डेयरडेविल की नई कॉमिक सीरीज लेकर आ रहे हैं और डेयरडेविल की इस नई कॉमिक सीरीज का नाम होगा डेयरडेविल कोल्ड डे इन हेल। और इस वाली कॉमिक सीरीज के अंदर हमें बेसिकली एक बूढ़ा डेयरडेविल दिखाया जाएगा जो कि एक्चुअल में ओल्ड मैन लोगन के यूनिवर्स से बिलोंग करेगा। और इस बूढ़े डेयरडेविल की स्टोरी वाली जो कॉमिक सीरीज है वो मार्वल वाले इसी साल के अप्रैल से बेचना स्टार्ट कर देंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले मैंने डेयरडेविल के वर्जन्स पर बात करी थी और ये जो नई कॉमिक सीरीज में जो बूढ़ा डेयरडेविल दिखने वाला है हमारी वीडियो में मैंने उसका भी जिक्र किया था। सो इसीलिए अगर आप उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरी वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, वो वीडियो हमारे चैनल में ही है। चलिए अब डेयरडेविल के आगे बात करते हैं ब्लैक पैंथर के बारे में। सो मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि मार्वल स्टूडियोज वाले MCU में ब्लैक पैंथर को रिकास्ट करने का प्लान कर रहे हैं ताकि वो नए एक्टर के साथ ब्लैक पैंथर को MCU में फिर से डाल सके और फिर ब्लैक पैंथर को एवेंजर्स मूवीज के अंदर और ब्लैक पैंथर 3 में यूज कर सके। सो अब इसी को लेकर मार्वल की तरफ से ऐसे रूमर्स बाहर आ रहे हैं कि मार्वल ने MCU में ब्लैक पैंथर को प्ले करने के लिए कई सारे एक्टर्स को अप्रोच किया था, लेकिन उन्हीं सभी एक्टर्स में से 3 एक्टर्स ने ब्लैक पैंथर को प्ले करने के लिए साफ मना कर दिया। और ये तीनों कैरेक्टर्स हैं डेविड ओयलोवो, जॉन बोएगा और डैमसन इड्रिस। हालांकि ये न्यूज सच है कि नहीं ये तो कुछ टाइम में पता लग ही जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते मार्वल की आखिरी न्यूज के बारे में और ये न्यूज है स्पाइडरमैन और उसकी बंदी के एंगेजमेंट के बारे में। मैंने लास्ट वीक आपको ये बताया था कि हॉलीवुड की तरफ से ऐसे रूमर्स बाहर आए थे कि MCU के स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड और जेंडिया ने 31st के टाइम पर एंगेजमेंट कर ली थी और वैसे उस टाइम तक तो इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन अब फाइनली कुछ दिन पहले टॉम हॉलैंड के फादर ने ऑफिशियली इस बात को डिक्लेयर कर दिया और ओपनली मीडिया से बोल दिया कि टॉम हॉलैंड और जेंडिया ने एंगेजमेंट कर लिया है और अब वो दोनों बहुत ही जल्दी शादी भी करने वाले हैं। और उनके हिसाब से ये काम बिल्कुल भी जल्दीबाजी में नहीं हुआ है, बल्कि सब कुछ प्लान करके हुआ है। इसके साथ ही जेंडिया के जो पेरेंट्स थे उन्हें भी इस एंगेजमेंट के बारे में पहले से ही पता था। सो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की मार्वल की सारी न्यूज। सो अब मार्वल के आगे चलिए बात करते हैं DC की न्यूज के बारे में। सो यहाँ DC में सबसे पहली खबर है सुपर गर्ल को लेकर और ये वो सुपर गर्ल है जो कि जेम्स गन के नए DCU में दिखने वाली है। असल में जेम्स गन के नए DCU में जो सुपर गर्ल की मूवी आ रही है जिसका नाम सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो है, उसके अंदर सुपर गर्ल को प्ले करने के लिए जेम्स गन ने मिली एल्को को कास्ट किया था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि उस मूवी में दिखने से पहले ये सुपर गर्ल इसी साल आने वाली सुपरमैन की मूवी में दिखने वाली है, यानी कि सुपरमैन मूवी के अंदर सुपरमैन के साथ साथ सुपर गर्ल को भी दिखा दिया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही ये जो सुपर गर्ल है इसकी खुद की मूवी के अंदर इसके पेरेंट्स कौन होंगे उन्हें भी कास्ट कर लिया गया है और जिन दोनों एक्टर्स को कास्ट किया गया है उन दोनों के नाम है डेविड क्रमहोल्ड और एमिली बीचम और ये दोनों जो एक्टर्स है वो सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो मूवी के अंदर सुपर गर्ल के मदर और फादर को प्ले करेंगे। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं नए DCU के क्रीचर कमांडो सीरीज के बारे में। सो ये क्रीचर कमांडो सीरीज अभी के टाइम पर काफी हाइप में है और ऐसा इसीलिए क्योंकि ना सिर्फ इस सीरीज की स्टोरी बढ़िया है बल्कि इसके साथ ही इस सीरीज के अंदर DCU के कई सारे कैरेक्टर्स को भी दिखा दिया गया है। और जो भी कैरेक्टर्स इस सीरीज के अंदर दिख चुके हैं उनमें से सबसे पहले बैटमैन जो कि सीरीज के अंदर अपने गॉथम सिटी के साथ दिखाए, देन उसके बाद सुपरमैन भी रिवील हो चुका है। उनके अलावा वंडर वुमन, पीस मेकर, डॉक्टर मैग्नस, फिशरमैन नाम का कैरेक्टर और यहाँ तक कि दोस्तों इस सीरीज के अंदर स्कूबी डू नाम के कार्टून से शैगी भी दिख चुका है। और इन सभी का दिखना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन सारे
सारे के सारे कैरेक्टर्स को आगे चल के DCU के अंदर ऐड किया जाएगा। अब इसके आगे बात करते हैं फ्लैश मूवी के बारे में। तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि फ्लैश मूवी बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन अब इसी बात के ऊपर इस मूवी के डायरेक्टर एंडी मुस्चेटी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने पब्लिकली मीडिया के सामने ये बोला है कि उनकी फ्लैश मूवी थिएटर्स के अंदर इसलिए पिट गई क्योंकि जो लड़कियां हैं वो फ्लैश के कैरेक्टर को पसंद नहीं करती हैं, और अब क्योंकि उन्हें फ्लैश पसंद नहीं है इसलिए वो थिएटर्स में मूवी को देखने ही नहीं गई, और जब लड़कियां मूवी देखने ही नहीं गई तो आधी ऑडियंस तो वैसे ही कम हो गई और इसीलिए हमारी मूवी पिट गई। वैसे दोस्तों मैं तो इस बात पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन अगर आपके मन में इस लॉजिकल बात का कोई आंसर हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से डायरेक्टर का लॉजिक इतना खतरनाक है कि इस बात को सुनने के बाद जो लॉजिक है वो खुद ही सुसाइड कर लेगा। वैसे आइए अब मार्वल और डीसी के आगे कुछ अदर न्यूज को भी जान लेते हैं, जहाँ पर सबसे पहले तो जो नेटफ्लिक्स है वो चेनसो मैन की एनिमे को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने वाले हैं। हालांकि नेटफ्लिक्स ऐसा क्यों कर रहा है ये बात तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से ये बात ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि जो चेनसो मैन का एनिमे सीरीज है वो 31 जनवरी के बाद नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल नहीं होगा। बाकी इसके साथ ही बात करें अवतार 3 के बारे में, तो अवतार 3 यानी कि अवतार फायर एंड ऐश के जो डायरेक्टर हैं यानी कि जेम्स कैमरॉन, उन्होंने अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए ऑडियंस से एक बड़ी बात कही है। उन्होंने बेसिकली ऑडियंस से ये बोला है कि उनकी अवतार 3 मूवी जैसी दिख रही है वैसी बिल्कुल भी नहीं होगी, और इसीलिए जब ऑडियंस अवतार 3 को देखने जाएंगे तब थिएटर्स के अंदर उन्हें बहुत ही बड़ा शॉक लगने वाला है, क्योंकि उस टाइम पर वो लोग ये रियलाइज करेंगे कि जो मूवी वो लोग देखने आए हैं ये मूवी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो जेम्स कैमरॉन का ये बोलना है कि फैंस लोग अवतार 3 को जितनी बढ़िया समझ रहे हैं अवतार 3 असलियत में उससे भी बहुत ही बढ़िया होगी, और इस मूवी के अंदर ऐसे ऐसे सीन्स होंगे जो देखकर फैंस का दिमाग घूम जाएगा। हालांकि ऐसा होता है या नहीं ये तो मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन दोस्तों चलिए अब आखिर में बात करते हैं एक काफी बड़ी खबर के बारे में, और ये खबर है हॉलीवुड के एक्टर ब्रैड पिट को लेकर। असल में दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले एक बहुत ही अजीब सी घटना घटित हुई है, और एक्चुअल में हुआ कुछ ऐसा है कि एक फ्रॉड आदमी ने अपनी वीडियो के अंदर AI की हेल्प से अपने फेस को ब्रैड पिट जैसा बना लिया, और फिर उसके बाद उसने ऑनलाइन एक फ्रेंच वुमन से दोस्ती की और उसे अपनी ब्रैड पिट वाली वीडियोस भेजकर उसे बिलीव करवा दिया कि वो एक्चुअल में असली ब्रैड पिट है। और फिर इसके बाद उसने फ्रेंच वुमन से ये बोला कि उसकी जो एक्स वाइफ थी यानी कि एंजेलिना जोली, उसने उसके सारे पैसे छीन लिए हैं और वो इस टाइम पर एक हॉस्पिटल में है, इसीलिए उसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं है। और फिर ये सारी झूठी कहानी सुनाकर उस आदमी ने फ्रेंच वुमन से लगभग 7 करोड़ रुपए ले लिए। और दोस्तों ये रही वो सारी ब्रैड पिट की फेक इमेजेस, और ये वही सारी इमेजेस है जो सारी फोटोज दिखाकर इस फेक बंदे ने फ्रेंच वुमन को ये बिलीव दिलवा दिया कि वो ब्रैड पिट है। साथ ही साथ उसने फ्रेंच वुमन से ये भी बोला कि वो उससे प्यार करता है एंड वो उससे शादी करना चाहता है। और अब क्योंकि फ्रेंच वुमन ने उस पर पूरा भरोसा कर लिया कि वही ब्रैड पिट है, इसीलिए उसने ना सिर्फ उसे 7 करोड़ रुपए दे दिए बल्कि उसके साथ ही उसने अपने पति को डाइवोर्स भी दे दिया, सिर्फ यही बात सोचकर कि ब्रैड पिट उससे प्यार करता है और इसीलिए वो उससे शादी करेगा। लेकिन दोस्तों जब उसने पैसे दे दिए तब उसके कुछ टाइम बाद ही उसने ब्रैड पिट को न्यूज में देखा, और तब उसे पता लगा कि ब्रैड पिट इस टाइम पर बिल्कुल हट्टा कट्टा है और चंगा है। और फिर जाकर उस लेडी को ये पता लगा कि इस टाइम पर ब्रैड पिट हॉस्पिटल में नहीं है बल्कि वो बिल्कुल हट्टा कट्टा है। इसके साथ ही उसे ये भी पता लगा कि ब्रैड पिट की इस टाइम पर एक गर्लफ्रेंड भी है। और फिर इन सारी बातों को जानने के बाद उस लेडी को ये पता लगा कि भाई उसके साथ तो स्कैम हो गया है, और फिर इसीलिए ये सारी बात होने के बाद वो टीवी पर आई और उसने सारी दुनिया को ये असलियत बताई। वैसे दोस्तों आपका इस स्कैम के ऊपर क्या ओपिनियन है ये आप मुझे कमेंट्स पे जरूर बताना।